हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफॉर्म कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जिसमें हम सिमिलर कॉस्टिंग मेथड्स या रूल्स या प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में जितनी भी एंटिटीज़ हैं उन सब के लिए। मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मल्टीपल एंटिटीज वर्क कर रही हैं उनके लिए सिमिलर कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई करना इज कंसीडर टू बी अ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ओके, बट ऑन द अदर साइड इंटरफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड है या एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग सिस्टम है जो एक सिंगल कंपनी ही इस्तेमाल करती है अपने विद इन, यानी अपने इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए। यानी मेरी एक कंपनी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें अपना कॉस्ट एनालिसिस जब मैंने करना है तो मैं किस कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करूंगा? इंटरफर्म कॉस्टिंग का। लेकिन अगर मैं एक इंडस्ट्री के विद इन जो मल्टीपल एंटिटीज वर्क कर रही हैं, जो मल्टीपल फर्म्स बनी हुई हैं, उन सब के बीच में मैंने कोई एनालिसिस करना है कॉस्ट का, तो सिमिलर कॉस्टिंग मेथड जो मैं अप्लाई कर रहा हूं सभी के लिए वो होता है यूनिफॉर्म। एक कंपनी में अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए जो कॉस्टिंग मेथड और कॉस्टिंग सिस्टम आपने रखा हुआ है स्पेसिफिक, वो है इंटरफर्म। और मल्टीपल एंटिटीज के लिए सिमिलर मेथड अप्लाई करोगे इंडस्ट्री के अंदर तो वो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इन शॉर्ट ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप। तो अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो जो जो आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड है वो पूरी इंडस्ट्री को कवर करता है। ये ज़्यादातर आपकी इंडस्ट्री में यूज़ करने वाला मेथड है। जबकि दूसरी तरफ इंटर जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एक सिंगल फॉर्म की बात करना। बहुत ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री में मल्टीपल फॉर्म जो बनी हुई हैं उन सभी का जब आप टेस्ट करते हो, उन सभी की कॉस्ट मेथड को मतलब उन सभी के लिए जब सेम मेथड अप्लाई करते हो कॉस्ट का, तो इसका मतलब आप सभी फॉर्म की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप इंटर फॉर्म में आते हो तो इंटर फॉर्म में सिर्फ एक सिंगल फॉर्म का एनालिसिस किया जाता है और सिंगल फॉर्म की ही इंटरनल कॉस्ट का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यों हम ये करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसका मतलब होता है ज़्यादातर कॉस्ट की कंपैरिजन करने के लिए, प्राइजेस के कंपैरिजन करने के लिए, या फिर एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए सारी फॉर्म्स के बीच में। दूसरी तरफ इंटरफर्म कॉस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि इंटरनल डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो पाए, कॉस्ट कंट्रोल हो पाए और परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन हम अच्छे से कर पाएँ एक सिंगल फॉर्म के अंदर। तो जब हम एक सिंगल फॉर्म के अंदर कोई इवैल्यूएशन कर रहे हैं परफॉर्मेंस की या डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ इंटरफॉर्म। लेकिन जब हम कंपैरिजन विद इन इंडस्ट्री कर रहे हैं मल्टीपल एंटिटीज के बीच में कोई कॉस्ट का या कोई प्राइजेस का या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उन सभी फॉर्म्स का सभी फॉर्म्स की कॉस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं तो वो बन जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। नेक्स्ट आपके दोनों में जो डिफरेंस आता है वो आता है रिलेशनशिप के बेस पे। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द इंटरफॉर्म कंपैरिजन। तो याद रखना, आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई जब करते हो तो वो इंटरफॉर्म के लिए एक क्या बन जाता है? एक बेस बन जाता है, एक फाउंडेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर सभी के लिए एक सेम मेथड अप्लाई करके ये देखते हो कि कॉस्ट में क्या कंपैरिजंस करने हैं, कैसे मतलब किस फर्म की ज़्यादा कॉस्ट है, किस फर्म की कम कॉस्ट आई है, क्यों आई है, ये देखते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि मल्टीपल एंटिटीज़ का कंपैरिजन किया आपने, मल्टीपल एंटिटीज़ की कॉस्ट को सिमिलर मेथड में अप्लाई करा, राइट। मल्टीपल में जब आपने ये जाना कि किसी एक फर्म की ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, किसी एक फर्म की कम लग रही है, फिर आप क्या करोगे? उस फर्म का एनालिसिस करोगे। तो अब क्या हुआ? मल्टीपल से एक फर्म को जज करना। तो ये क्या हुआ? मल्टीपल से एक फर्म पे जाना, इसका मतलब यूनिफॉर्म से इंटर फर्म में जाना। तो इसीलिए जो इंटर फर्म है वो यूनिफॉर्म से ही बना हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक बेस बनाता है इंटर फर्म के लिए और इंटर फर्म कंपैरिजन सक्सेसफुल आउटकम हमें देता है कि क्या यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुई है या नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की अडॉप्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में अडॉप्ट करी जाती है, हम ऊपर भी कर चुके हैं। लेकिन इंटरफॉर्म जो है ये ज़्यादातर सिंगल सिंगल कंपनी अडॉप्ट करती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्री के बीच में अडॉप्ट करने वाली स्पेशल प्रैक्टिसेस है, ये नहीं।
इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली बाय ईच कंपनी। ये हर कंपनी इंडिविजुअली ही अडॉप्ट कर सकती है। इसमें कोई इंडस्ट्री का रूल नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री पे अप्लाई होगा। ये अलग अलग कंपनी कभी भी किसी भी समय पर कर सकती हैं। ठीक है, जिस फर्म में लगेगा कि कोई ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, जिस कंपनी में लगेगा कि कुछ ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, उस पर्टिकुलर कंपनी में ही इंटरफर्म कंपैरिजन ज़्यादातर की जाती है, उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट दो पॉइंट्स है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप सोचो, यूनिफॉर्म एक बड़ा मेथड है, एक बड़ा मेथड है, पूरी इंडस्ट्री की फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जब आप पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हो, वो एक तरीके से लेस फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको पूरी इंडस्ट्री में जब कोई भी चेंजेस करने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंटरफर्म सिर्फ एक कंपनी की बात करता है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है कि एक कंपनी में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल एंटिटीज़ में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो मुझे ये बताना कि कोऑर्डिनेशन तब बनता है जब मल्टीपल चीज़ों की बात की जाती है। मतलब जब हम मल्टीपल एंटिटीज़ या मल्टीपल थिंग्स की बात करते हैं तब उसमें कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट आता है। जब हुई एक सिंगल कंपनी की बात है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन की बात होती है। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट है वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में होना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल एंटिटीज़ है वहाँ पे। बट इंटरफॉर्म में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो कोऑर्डिनेशन है वो एक्सटर्नल एंटिटी से बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कंसेप्ट होता है इंटरफर्म कंपैरिजन का, या फिर इंटरफर्म की कॉस्टिंग करने का। ठीक है, तो ये था आपका दोनों के बीच में डिफरेंस, बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा। आई होप आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ साथ आपको दोनों का मीनिंग भी अच्छे से पता चल गया होगा कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफर्म कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है जी, तो बस अब आगे बढ़ते हैं कि